देखिए भैया बहनों, आज हम भारत जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आज हम कक्षा 6 की भूगोल का है। तो सबसे पहले हम मौसम की बात करते हैं। मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल है। मौसम क्या है कि वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन ही मौसम कहलाता है। मौसम दिन में कई बार बदलता है, कभी हवा ठंडी हो जाती है, कभी गर्म हो जाती है, कभी बरसात हो जाती है, मौसम बदलता रहता है। तो इसमें तापमान में वर्षा भी शामिल है तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल है। उदाहरण के लिए कभी कभी गर्म या कभी ठंडा होता है मौसम। तो आसमान में बादल छा जाते हैं, तो कभी कभी वर्षा हो जाती है। तो इस प्रकार से हमारा ये मौसम बदलता रहता है, चलता रहता है। अब जब बहुत दिनों तक गर्म मौसम रहता है तो उस समय हमें ऊनी कपड़ों की आवश्यकता नहीं होती है और खाने पीने में ठंडे पदार्थों को पसंद करते हैं। इसके विपरीत ऐसे ही दिन होते हैं जब सर्दी होती है तो हमको गर्म खाना पसंद होता है, ठंडा खाना पसंद नहीं होता है, गर्म कपड़े पहनना पसंद होता है। अब वैसे मुख्यतः भारत में मौसम होते हैं, जो सर्दी, गर्मी, बरसात के जो मौसम होते हैं वह पहला दिसंबर से फरवरी तक, दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम होता है, उसको हम कहते हैं सर्दी। दिसंबर से जो फरवरी तक का जो मौसम होता है उसको हम क्या कहते हैं? सर्दी कहते हैं। और मार्च से मई, यानी वो जब होता है जो मार्च से मई, मार्च, अप्रैल, मई, ये 3 महीने का जो गर्म मौसम होता है उसको हम कहते हैं गर्मी। उसके बाद में होता है जून से सितंबर तक, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि जो 4 महीने का दक्षिण पश्चिम का मानसून का मौसम होता है। क्या होता है? दक्षिण पश्चिम का मानसून का मौसम होता है, जो वर्षा का मौसम कहलाता है। फिर आता है अक्टूबर और नवंबर। इसमें क्या मानसून के लौटने का मौसम होता है, जब मानसून वापस जाता है। इसमें तो मानसून का आने का मौसम होता है, जबकि ये लौटने का समय होता है, उसको कहते हैं हम शरद मौसम या ऋतु। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं शीत ऋतु। ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती। ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। अब शीत ऋतु क्या होता है? ठंडे मौसम में सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती है, जिसके कारण परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। जब सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ेगी, तिरछी पड़ेगी, तो वहां पर सर्दी होगी। उसके बाद में आता है गर्मी। अब जब सर्दी में किरणें सीधी नहीं पड़ती, इसमें सीधा उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्या हो जाएगा? गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती है, सर्दी में तो तिरछी पड़ती है और गर्मी में सीधी किरणें पड़ती है। तो सीधी किरणें पड़ने के कारण क्या होता है? तापमान बहुत अधिक हो जाता है और दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन बहती है, यानी कि गर्म और शुष्क हवाएं बहती रहती है, जिसको हम लू कहते हैं। इसके बाद में आता है दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम। अब दक्षिण पश्चिम मानसून, यह मानसून के आने का समय आगे बढ़ने का मौसम होता है। जो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है, यह मानसून आने तथा आगे बढ़ने का मौसम होता है। तो इस समय क्या होती है? जो पवन होती है, वह हवाएं होती है जो बंगाल की खाड़ी
तथा अरब सागर से चल करके, कहां से? बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से चल करके स्थल की ओर बहती है, यानी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से किसकी ओर बहती है? स्थल की ओर बहती है, पृथ्वी की ओर बहती है, मतलब जमीन की तरफ बहती है। इसके कारण इसमें जो हवाएं जो चलती है उसमें नमी होती है, और नमी के कारण ये पहाड़ों से टकरा करके बरसात करती है और बरसात होती है। इसके बाद में होता है मानसून के लौटने का मौसम या शरद ऋतु। अब दक्षिण पश्चिम मानसून में तो वर्षा हो गई, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से जो पवनें आती है उनमें नमी होती है, नमी होने के कारण ये पहाड़ों से टकराती है, पहाड़ों से टकरा करके ये क्या कर देती है? बरसात कर देती है। अब मानसून के लौटने का मौसम ये शरद ऋतु, इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। जैसे आती है बंगाल की खाड़ी से वैसे बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की तरफ लौटती है। यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिणी भागों में विशेषकर तमिलनाडु तक, आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है, और किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। यानी कि किसी स्थान पर वर्षों के बाद में उसका तापमान नाप, उसका मौसम की स्थिति को मापी जाए तो वो क्या कहलाती है? जलवायु कही जाती है। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। अब जो भारत की जलवायु होती है उसको कौन सी जलवायु कहा जाता है? मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। जिसका अर्थ क्या होता है? मौसम होता है। भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। अब भारत की स्थिति में क्या है कि जो उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा कब होती है? मानसूनी पवन से होती है। जब मानसून की वजह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से हवाएं आती हैं तब ये बरसात होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर। अब हमारा जो भारत देश है कृषि प्रधान देश है, तो ये वर्षा के ऊपर ही निर्भर होता है। अच्छे मानसून का मतलब होता है कि पर्याप्त वर्षा और प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। तो अच्छे मानसून का मतलब हो गया पर्याप्त वर्षा और तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। अब किसी स्थान की जलवायु तथा उसकी स्थिति ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थिति जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है। अगर हम भारत की बात करें तो राजस्थान के अंदर जो जैसलमेर और बीकानेर का इलाका है वो बहुत गर्म इलाका है। तो वहाँ पर जबकि जम्मू तथा कश्मीर के द्रास और कारगिल के बर्फीली ठंड पड़ती है। अगर हम जम्मू कश्मीर के द्रास, कश्मीर, श्रीनगर इनकी बात करें तो वहाँ ठंड पड़ती है और यहाँ पर राजस्थान में गर्मी पड़ती है। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्यम है। अब तटीय जो क्षेत्र है, समुद्र के किनारे जो क्षेत्र बसे हुए हैं वो वहाँ की जलवायु क्या होती है? नम होती है। वे नहीं अधिक गर्म होते, नहीं अधिक ठंडे होते हैं। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र होते हैं। समुद्र तट पर होने के कारण क्या होते हैं? आर्द्र होते हैं। यहाँ की वायु में नमी होती है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिनराम में होती है। अगर विश्व की बात करें तो सबसे अधिक वर्षा अपने भारत के अंदर मेघालय, और मेघालय में स्थित है मौसिनराम में होती है। जबकि किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है। एक क्षेत्र तो ऐसा है कि विश्व की सबसे ज़्यादा बरसात होती है, और एक क्षेत्र होता तो कभी किसी वर्ष में राजस्थान के अंदर जैसलमेर में कभी वर्षा ही नहीं होती है। इसके बाद में आता है प्राकृतिक वनस्पति। अब हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार के पादप जीवन देखते हैं, पेड़ पौधों को देखते हैं। उस हरे घास वाले मैदानों में खेलना कितना अच्छा लगता है।
कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है। जो छोटे पौधे होते हैं उनको क्या कहा जाता है? झाड़ी कहा जाता है। जो बड़े पौधे होते हैं उनको पेड़ कहा जाता है, जैसे कैक्टस तथा फूलों वाले पौधे इत्यादि। ये क्या कहलाते हैं? छोटे पौधे कहलाते हैं या झाड़ी कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं, उनमें से कुछ में बहुत शाखाएं तथा पत्तियां होती हैं, जैसे नीम, आम के कुछ वृक्ष ऐसे पौधे हैं जिनकी पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है। जैसे अब कुछ पौधे तो ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियां कम होती हैं, जैसे नारियल का, घास, झाड़ी तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। अब प्राकृतिक वनस्पति किसे कहा जाता है? जिनको उगने में मनुष्य का कोई योगदान नहीं होता, सहयोग नहीं होता, उन्हें हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। जो वर्षा होती है प्राकृतिक वनस्पति में, उनका योगदान महत्वपूर्ण होता है। जैसे ही बरसात हुई ये पौधे अब स्वतः ही अपने आप फलने फूलने लगते हैं। तो जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पति पाई जाती है। जो हमारे यहाँ का जलवायु है वो हर जगह अलग अलग है, उसके कारण अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ यहाँ पर पाई जाती है। अब अगले कालांश में हमें वनों की आवश्यकता क्यों है, अगले कालांश में हम इसका अध्ययन करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।